तो एक मिनट रुकिए। क्या आपको लगता है कि आपका फोन बहुत सेफ है? क्योंकि हम हर दिन अपने फोन में लाखों वर्क करते हैं, जैसे बैंकिंग में, ईमेल में, फोटोज में, मैसेज में। जो हम 24 आवर्स में कम से कम 2 आवर तक फोन यूज करते हैं और अपना सारा काम फोन में ही करते हैं। बट आपका फोन आपके लिए उतना ही खतरा है जितना सामने कोई खड़ा शेर। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा फोन को हैक करने के बहुत सारे तरीके जो हैकर्स यूज करते हैं एंड आपके फोन को हैक करते हैं और फिर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं बहुत सारी। तो चलिए देखते हैं अपने पेज में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद और आपका स्वागत है द पीस वॉल में, जहां हम बात करेंगे नेटवर्किंग और एआई एजुकेशन की। एंड हम देखेंगे लोग कैसे एआई का यूज करके आपके फोन को हैक करते हैं। एंड क्योंकि अभी तक आप लोग ने देखा होगा कि एआई का यूज करके लोग वीडियोस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, गेम बनाते हैं। बट आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आज पहली बार कि लोग एआई का यूज करके आपके फोन को भी हैक करते हैं मिनटों में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड में। जैसा कि आपने स्लाइड में देखा, आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, हैक होने का सबसे बड़ा दरवाजा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का वर्ड मैंने क्यों यूज किया? जब हैकर आपके फोन को हैक करता है तो वो उसे ट्रिक तो बहुत सारे होते हैं, पर वो पहले 4 लेयर यूज करता है। फर्स्ट लेयर में आपके हार्डवेयर को दिखता है। जीरो क्लिक फिशिंग क्या होता है? जब आपके फोन में कोई कॉल आता है, या अधिकांश यह हैक जो हार्डवेयर का है, इसमें हैकर आपको व्हाट्सएप कॉल करेगा और आपका फोन हैक हो जाएगा विदाउट आपके फोन को टच किए। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है लेयर 1 में हार्डवेयर स्लैश ओएस। एंड चलते हैं हम लेयर 2 में, नेटवर्किंग इंडिविजुअल एंट्रैप। जैसे आप वाईफाई यूज करते हो, वाईफाई का सिग्नल तो ट्रांसफर होती है पर आपको दिखता नहीं, बट आपका फोन वहां पे भी हैक हो जाता है। क्यों? हैकर वहां पे बैठा होता है कि कोई वाईफाई से कनेक्ट करे, मैं उसके सिस्टम को हैक कर लूं। इसे बोलते हैं MITM। ठीक है। एंड लेयर 3, हम इन सब के बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी ये लेयर है, फिर हम बताएंगे इनके कंप्लीट डिटेल में कैसे होता है। एप्लीकेशन लेयर, मालवेयर एंड फेक एपी। जैसे कोई फेक ऐप होती है, उसका यूज करके हैकर आपके फोन को हैक कर लेते हैं। एंड सोशल इंजीनियरिंग, सबसे बड़े हैकर जो यूज करते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग है। और लोग सोशल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा हैक होते हैं। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि हम कैसे हैक हो गए। और ये बहुत सरल तरीका है सोशल इंजीनियरिंग, जिसको ये आती है वो किसी को भी हैक कर सकता है। बहुत सारे फीचर हैं सोशल इंजीनियरिंग के, लेकिन हमने इसमें 3 डाल रखे हैं: डीप फेक एंड QR कोड स्कैन एंड फिशिंग। तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। सिर्फ एक क्लिक और आपका फोन हैक। कैसे? SMS फिशिंग, जैसे मैंने बताया ना, उसमें सोशल इंजीनियरिंग में, ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है SMS फिशिंग। हैकर आपके फोन में एक लिंक डालेगा, बोलेगा कि आपको अपने बैंक का KYC करना है, और आपने क्लिक किया कि हाँ मेरे बैंक का KYC है, मुझे क्लिक कर दो। और आपने क्लिक किया, और आप जैसे क्लिक करते हैं आप जाते हैं डायरेक्ट लॉगिन पेज में KYC के लिए। बट वहीं पे आपको पूरा खेला हो जाता है। जैसे आपने उसमें अपना मोबाइल नंबर या पासवर्ड उसमें ऐड किया, आपने डाला अपने बैंक का, और आपका सिस्टम बैंक ऐप खत्म। क्योंकि उसके पास पता चल गया कि आपका बैंक किसका था, एंड आपके पासवर्ड क्या है, एंड आपका मोबाइल नंबर क्या है, और खत्म। या फिर मोबाइल नंबर से या कोई यूजर नेम होता है एंड मेल होता है, उसके थ्रू आपका पूरा अकाउंट खाली मिनटों में। एंड QR कोड स्कैन, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फ्री का वाईफाई यूज करने के लिए QR कोड स्कैन कर लेते हैं, फ्री का वाईफाई है एंजॉय करो। बट
यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी ठेले पे जाते हैं जिसका ठेला छोटा होता है, वहाँ पे हैकर आते हैं, अपना क्यूआर कोड का चिट लगा के चले गए, आपने स्कैन किया पेमेंट करने के लिए, लेकिन आपका फ़ोन हैक हो गया। सबसे बड़ा खेल है डायरेक्ट फ्रॉड। उधर से आपको उस दुकान वाला ही मारेगा, बोला कि तूने पेमेंट तो किया ही नहीं, किसको कर दिया, सर तुम्हारा फ़ोन भी हैक हो गया, पेमेंट भी चला गया एक ही बार में, और अब आपका पूरा पेमेंट चला गया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। एंड तो हैकर बहुत एडवांस हो चुके हैं एआई का यूज करके, तो प्लीज सेव योर फोन एंड योर लाइफ। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट। क्या होता है कि कुछ ऐप जो होती है वो दिखता सेम है जो हैकर बना के डालते हैं, पर काम चोरों वाली होती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपने कोई एपीके डाउनलोड किया, मान लीजिए आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, और हैकर क्या करते हैं, जो वो ऐप बनाते हैं, वो जब आप नाम सर्च करेंगे सबसे पहले उनका ऐप आएगा, बाद में वो ओरिजिनल वाला ऐप आएगा, क्योंकि हैकर उसमें डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं, जिसके कारण वो ऐप स्टार्टिंग पे आ जाता है। जैसे आपने कुछ डाउनलोड किया, इंस्टॉल परमिशन मांगा, जब आप खेला कहाँ पे होता है, जब आप इंस्टॉल करते हैं वो परमिशन मांगता है आपसे कि आपको लोकेशन का परमिशन देना है, कॉन्टैक्ट का देना है, एंड जीमेल का देना है। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, या फिर आप फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड है, आप प्ले स्टोर में जाइए, उस ऐप को स्क्रॉल करिए, नीचे जाइए, डिटेल पढ़िए, आप देखेंगे कि आपका वो ऐप पूरा एक्सेस रखता है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर कितने हैं, आपका जीमेल क्या है, जीमेल में कितने फ़ोटोज़ हैं, अपने की हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ एक्सेस उस ऐप में होता है। हैकर इसी को यूज करके आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं, क्योंकि हैकर का काम ही है फ़ोन को हैक करना एंड आपसे वसूली करना। तो आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें तो उसे सही से चेक करें कि ऐप जेन्युइन है या नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये सारा काम आप खुद करते हैं, आपने एपीके डाउनलोड किया, फ़ोन आपका हैक हो गया, हैकर को आपके फ़ोन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके द्वारा ही हैक हो गया। एंड फ्री वाईफाई, जैसा मैंने बताया आपको पहले भी कि लोग फ्री वाईफाई बहुत यूज करते हैं, पता नहीं उनको 19 रुपये का डाटा रिचार्ज कराने में क्या होता है कि वो फ्री का वाईफाई यूज कर लेते हैं। मैंने बताया था मैन इन द मिडिल। ठीक है, वाईफाई का जाल होता है जहाँ पे हैकर आपके वाईफाई को, फोन को हैक करते हैं वाईफाई के थ्रू। जैसे ये राउटर है वाईफाई का, एंड ये आपका फ़ोन है, हैकर यहाँ बैठा होगा। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट डालते हैं वाईफाई में, तो वाईफाई क्या होता है, जब कनेक्ट होता है वाईफाई फ़ोन से, तो हैकर यहाँ बैठता रहता है, देखता रहता है कि आप क्या क्या यूज करते हैं। जैसे कि इसमें आप लॉगिन किया, या फिर हैकर इसमें एक और काम करता है, अपना वाईफाई ऑन करेगा और इसको डाउन कर देगा सेम नेम से। हैकर मान लीजिए इस वाईफाई का नाम है 123 एक्सेट्रा, कुछ भी नाम हो सकता है, तो हैकर अपना फ़ोन का वाईफाई ऑन करेगा, सेम नेम रखेगा, और आप इससे कनेक्ट हो जाओगे। और आप इससे कनेक्ट हो गए, ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई किसी का इंटरनेट यूज करते हैं और आप जो भी सर्च करते हैं वो उसके लॉग में मेंटेन होता है। हैकर इतना एडवांस है कि वो आपके जो आपने बैंकिंग ऐप लॉगिन किया, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड हैकर के पास चला गया, इंस्टाग्राम लॉगिन किया, हैकर के पास चला गया, आपका फ़ोन हैक। इसलिए कहते हैं फ्री का वाईफाई मत खाइए, खुद रिचार्ज कराइए और यूज करिए अपने हिसाब से। ठीक है, एंड चलते हैं एसएमएस, सिम स्वैप। आजकल तो सिम में भी हैक होने लग गई है, आपका ओटीपी हैकर का फ़ोन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप डुप्लीकेट सिम इसी वाइट टॉलिको, क्या होता है, हैकर जो होते हैं वो कुछ सिम डुप्लीकेट असाइन करते हैं, मतलब वो जो सिम सेल करते हैं ना, उनसे भी फ्रॉड करते हैं वो लोग, आपके नाम से दूसरा सिम निकलवा लेंगे, वो आपके नाम से वो सिम निकलवा लेंगे या आपके नंबर से निकलवा लेंगे, नाम तो शायद नहीं, आपके नंबर से वो सिम निकलवा लेंगे,
एक्चुअल में जब वो सिम डालेंगे ओटीपी तो आपके फोन पे जाएगा एंड वहीं पे खेला हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, लोग आपका फोन ही स्वेप कर लेते हैं, मतलब आपका फोन कहीं रखा हुआ है, हैकर आया, ये फिजिकल होता है, सिर्फ अपना डुप्लीकेट डाला, ओरिजिनल लेके चला गया, आपको पता नहीं चला। तो ऐसा भी होता है, तो इसका भी ध्यान रखें। एंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बिना क्लिक किए फोन हैक हो जाता है, आप ऐसा भी ध्यान रखें। व्हाट्सअप कॉल, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अटैकर ने व्हाट्सअप कॉल किया और आपके ओएस में कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी हुई कि आपका फोन हैक हो गया। नो, बिना विदाउट एनी क्लिक आपका फोन हैक हो सकता है। जीरो क्लिक रियलिटी हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए मिलिट्री ग्रेड साइबर वेपन, मतलब आपका फोन व्हाट्सएप कॉल से भी हैक हो सकता है। तो आप इसके लिए टू ऑथेंटिकेट पासवर्ड जरूर लगाएं, जिसके आपका फोन सेफ हो सके। कहीं भी आप टू ऑथेंटिकेट का यूज जरूर करें। एंड अभी आपका फोन अब आपका नहीं रहा, ये बात सही है जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका फोन अब आपका नहीं रहा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप वो ऐप आपसे बहुत सारे एक्सेस मांगता है, बोलता है इसको अलाउ करो अलाउ करो। जब तक आप अलाउ नहीं करोगे कंप्लीट ही नहीं होगा। वो आपसे आपका कैमरे का एक्सेस मांगता है, माइक्रोफोन का एक्सेस मांगता है, वीडियो कॉल का एक्सेस मांगता है, लोकेशन का एक्सेस मांगता है, लाइव जीपीएस लोकेशन आपका ट्रैक होता है किसी भी ऐप के थ्रू, ये ध्यान रखें। तो वहां पे आपका फोन हैक हो गया। मान लीजिए आप डाउनलोड कर रहे थे कुछ दूसरा ऐप, उसी सेम नेम से दूसरा ऐप आ गया जो हैकर बना के दिया, आपने वो यूज किया, फोन आपका हैक हो गया। एंड अब जब हैकर अब एआई यूज करने लग गए हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। अभी तक आप एआई यूज करते थे थंबनेल बनाने के लिए, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए शॉर्ट 10 सेकेंड का, लेकिन यहीं पे हैकर अब आपके सिस्टम को हैक करने के लिए, फोन को हैक करने के लिए एआई यूज कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जैसे एआई यूज कैसे लोग करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आया, आप सोचिए कि आपको लगा कि एक नंबर से कॉल आया फादर का, आपके फादर कहीं बाहर है, उससे आपके फादर के वॉइस में आया कि बेटा मैं बाहर हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, ये मैंने इसका नंबर लिया है एंड मुझे जरूरत है पैसों की, डाल 5,000। आपने डाल दिया क्योंकि आपके पास आपके फादर का कॉल आया, बट यहीं पे हैकर एआई का यूज किए, वॉइस को कन्वर्ट किए आपके फादर के में एंड आपको ट्रैप कर लिए। तो इसका ध्यान रखें। एंड जो मेन चीजें हैं आप इसको पढ़ें, रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम। रेड टीम वो होती है जो हैकर यूज करते हैं एंड ब्लू टीम वो होती है जो डिफेंडर होती है। ठीक है, एआई फॉर हैकर, एआई फॉर डिफेंडर। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये तो ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। आप बचे कैसे, उसका इलाज भी हमारे पास। तो जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो आपको वीपीएन यूज करना है। जब आप वीपीएन यूज करते हैं तो हैकर आपको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि आपका सर्वर वीपीएन पे गया, वीपीएन के फिर वाईफाई पे गया। तो आप जब भी पब्लिक वाईफाई यूज करें वीपीएन यूज जरूर करें। अब वीपीएन का कैसे यूज करना है ये हम आपको आगे चल के किसी वीडियो में बता देंगे, या आप कमेंट करेंगे तो आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से हम वीपीएन यूज करना दिखा देंगे। एंड वो ओटीपी सिक्योर कैसे करना है, अभी हम सिक्योर में आ गए। आप बोलेंगे बार बार हैक हैक बता रहे हैं, आप सिक्योर पासवर्ड भी बनाएं, पासवर्ड आप बहुत एडवांस बनाएं एंड पासवर्ड मैनेजर यूज करें जो आपके पासवर्ड को सिक्योर रखे। ठीक है, पासवर्ड मैनेजर आपका एक मास्टर की होता है। एंड मैंने जैसे बताया कि आपको अपने फ़ोन में बायोमेट्रिक यूज करना है एंड टोकन वगैरह यूज कर सकते हैं आप अपने पासवर्ड को रखने के लिए। हर डिवाइस के लिए अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए, हर ऐप के लिए अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए। जैसे जीमेल का अलग होना चाहिए, व्हाट्सएप का अलग होना चाहिए, फोन पे का अलग होना चाहिए। मतलब एक पासवर्ड किसी भी एप्लीकेशन में आपको यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। एंड आप हमेशा आप अपने सिस्टम को किसी रिमोट में रखें, मतलब जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप अपना डाटा सिर्फ अपने फ़ोन में न रखें।
जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन हैक हो गया, तो आपका डाटा आपके क्लाउड पे होना चाहिए, ताकि आपका जब फ़ोन हैकर से मुक्त हो तो आप अपने डाटा को बैकअप कर सके। एंड क्लाउड पे डाटा रखने से आपका फ़ोन का डाटा सेव रहता है, क्योंकि वो क्लाउड में चला गया और हैकर में इतना दम नहीं है कि वो क्लाउड को हैक कर सके। तो ये तीसरा फीचर हो गया। एंड गोल्डन रूल्स जो 4 हैं, आपको स्टे अपडेट, अपने ऐप को हमेशा अपडेट करते रहिए, क्योंकि कंपनियां अपडेट करवाती है। एंड थोड़ा अच्छा सोचिए, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते रहिए कि कैसे लोग आपको हैक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को वेरीफाई करिए हमेशा। एंड वीपीएन का यूज जरूर करिए, कहीं भी आप पब्लिक में किसी को वाईफाई यूज करते हैं तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है।